देखिए मैं रोड पे हूँ, इधर पास से सब्ज़ी वगैरह लेने आई थी और अभी जो है वापस जा रही हूँ। हरी सब्जियाँ ली हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, वही मुझे पसंद है, बचपन से खाई हैं और बड़े चाव से खाई हैं व्यूअर्स। तो अभी मैंने टिंडे दिख गए जो पिछली बार सीज़न में, समर सीज़न में दिखे ही नहीं थे। और एक बैंगन ली है जो कल उसकी रेसिपी दिखाऊंगी, बैंगन आलू की। स्टे ट्यून। तो अब जा रही हूँ। और कुछ ये भी ख़त्म थे जो एसेंशियल्स जो सब्ज़ी में होते हैं, मसलन आलू प्याज बिल्कुल ख़त्म होने पे आ रहे थे। आलू तो इनफैक्ट थोड़े से थे, लेकिन प्याज तो बिल्कुल ही हो गए थे, तो ख़त्म हो गए थे। आई मीन एक आध था। और जा रही हूँ अब घर। और कुछ और सामान लिया, सब्ज़ी ही ली ऑब्वियसली। नींबू वगैरह वगैरह, नींबू भी होने चाहिए। तो गर्मी बेइंतहा है, शदीद गर्मी है दोस्तों। और घर की तरफ जा रही हूँ, बस पास में ही है, पहुँच जाऊँगी। लेकिन कभी कभी ये डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लगती है। और अभी मैं निकली भी नहीं ना, 5-6 दिन से नहीं निकली हूँ बाहर घर से। तो घर में ही अपने काम कुम जो भी हो पा रहे हैं कर रहे हैं। तबीयत मेरी फिर ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है, पर मैंने कहा निकलते हैं। तो ये सब है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि एनर्जेटिक रहती हूँ और खुश रहती हूँ, ऐसा नहीं होता। इंसान है तो अप्स एंड डाउन्स चीज़ें होती रहती हैं। तो तबीयत मेरी बिगड़ती है तो बिगड़ती है, हाँ, लेकिन मैं हर बार उसको चकमा देती हूँ कैसे भी करके, वो बात अलग है। तो सब कुछ मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए, ऐसा होता नहीं है कि हर समय आप खुश दिखाओ। जब आप दिखा ही रहे हो तो प्रॉपर दिखाओ ना, खुश भी दिखाओ, खुशी भी दिखाओ। उसको भी मैं अपना वो नहीं करती कि मैं छुपाऊँगी। ठीक होती हूँ तो अच्छा लगता है तो वो भी आपको बताती हूँ। कभी तबीयत डाउन होती है, कभी लो फील कर लेती हूँ तो वो भी आपको बात कर लेती हूँ। फेस से तो कहते हैं ना, फेस इज़ इंडेक्स ऑफ द सोल। तो वो तो रहता ही है, तो पता लग ही जाता है। कितना भी आप वो मास्क ओढ़ें या कुछ करें तो वाई नॉट सीधा सीधा दिखा दें आपको। तो अभी तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ग्रीन टी पी ली थी मैंने दोस्तों सुबह, तो थोड़ी सी है। पानी मैं अपना ले रही हूँ, जो क्वांटिटी लेती हूँ उसको मैं ये नहीं करती। चल रही हूँ तो ऑब्वियसली धूप बहुत तेज़ है, तो घर पहुँचने वाली हूँ। तो सब्ज़ी बनाऊँगी, मुनमुन को बोला ही थी काट दे तो रही, तो वो बनाऊँगी। और फिर खाना वाना, रोटी बनाऊँगी, फुलके, फिर कुछ रायता डालूँगी या छाछ बनाऊँगी, खाएंगे। चलिए मैं पहुँची हूँ, आपसे मिलती हूँ फिर से। मुनमुन आ गई, खोलना ज़रा। आहा, थक गई। गर्मी है ना बहुत ज़्यादा। जीने पे लगा रही हो झाड़ू? जीने पे झाड़ू लगा रही हो? हाँ हाँ हाँ, सही टाइम पे आ गई, नहीं तो पूरा उतर के आना पड़ता है फिर। चलो जी, मैं ना सोच रही थी जल्दी भागूं, पर टाइम लग ही जाता है ना। कोई लगा कुछ भूल ना जाऊं, फिर वापस जाना पड़ेगा ना। इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि, और फिर एक आध चीज़ रह जाती है, सोचते हैं कि भाई क्या ही वो करें। हाँ ना, कोई बात नहीं ना। मैंने कह दिया कोई बात नहीं, थोड़ी लेट भी हो गए सब्ज़ी लेते लेते। शी इज़ सो अंडरस्टैंडिंग विद मी। वॉशरूम जाने लगी थी दोस्तों, तो ये पहनने लगी, तो याद आया कि ये कल जवाब दे चुकी है। 2.5 साल करीब हो गए इस चप्पल को लिए। एडा की चप्पल है, मुझे पसंद है, बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। मतलब कुछ जो इसमें है ना वो तो बहुत कंफर्टेबल है, कुछ जोड़े। और फिर अब ये है, मैं वैसे जो वॉशरूम में अंदर जाती हूँ तो मैं चेंज करती हूँ, यही पहनती हूँ। और ये मैं बाहर पहन के घूमती हूँ। अब इसके लिए मुझे कुछ और निकालना पड़ेगा। ये ऐसे टूटी है दोस्तों कि ये जुड़ेगी भी तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। ऊपर एक वो लग जाएगा पैच सा, कुछ अजीब सा, तो मुझे नहीं लगता। काफ़ी मैंने पहन लिया, तो लिहाजा मैं ये पहन रही हूँ और किचन में जा रही हूँ। अब एक पेयर और मुझे 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 निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेंगे, इसमें क्या है। चलिए अब किचन में चल के मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। वापस ये चेंज कर लिया मैंने, गर्मी थी यार, मुझसे नहीं पहना जाता वो इतना, है ना।
and I am least concerned about how I look, how I, people, what people say. I'm not saying that you people will say like that, will comment negatively or something like that, but still I least care about people. I'm just telling you, I'm just sharing with you. तो ये मैंने पहन लिया। इनफैक्ट ये थोड़ा सा ना बाजू से उधड़ा हुआ है, वो तो मैं नहीं दिखाऊंगी ऑब्वियसली, लेकिन घिसे पिटे कपड़े पहनना गर्मी में एक बनता है। तो चलिए अब किचन में चलते हैं और तोरई की सब्ज़ी बनाते हैं। पहुंच गई मैं किचन में, और मैंने ये सब आपको पहले भी बताया था एक ब्लॉग में, मेरे हाथ में सब चीज़ें होनी चाहिए, काम चाहे वो जैसा भी दिखे। अभी मैं इधर कुछ और एक चीज़ सेट करने वाली हूँ, कुछ और चीज़ इसमें ऐड करने वाली हूँ, सेट करने वाली नहीं हूँ। मुँह से गर्मी से ज़ुबान ही मेरी वो हो गई अजीब सी, कुछ का कुछ बोल रही हूँ। तो ये इसको इधर जो है कुछ अपना एक कुछ करूँगी, आपको दिखाऊंगी। और ये सब है मेरे हाथ में, अब सारी चीज़ें ज़्यादातर कोई एक आध निकाल लो, फिर वो ना आदमी उठता गिरता है, मन ही नहीं करता यार बनाने का ये सब चीज़ें ना। तो मैंने सब ऐसे लग दिया, ये बर्तन वर्तन सब ऐसे जमाए हैं कि सब हाथ के पास हो, ढूंढते रहो, नीचे घुस घुस के निकालते रहो। मेरे बस की तो बात नहीं है, बाकी का मुझे पता नहीं। तो ये सब लगे, जैसे भी मुझे अपना काम करना है, खाना अगर ठीक से खाना है तो फिर ये तो ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो आदमी, मुझे तो पता है, मुझे अपनी साइकोलॉजी पता है और कई लोगों की पता है, इस बात पे आलस ही आ जाता है। नीचे से निकालना पड़ेगा, सूजी नीचे से निकालनी पड़ेगी, फिर बेसन इधर से निकालना पड़ेगा, या फिर आटा बिल्कुल इधर ही है एक अलग उसमें कंटेनर में। तो ये सब है, या कढ़ाइयाँ, बर्तन, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकती। हर चीज़ जो लगभग रोज़ काम आती है, अब मैंने अपने पास रख ली है। इवन के ये हर्ब्स वगैरह और ये मसाले जो कभी कभी पास्ता और नूडल वगैरह में डलते हैं, ये भी मैंने अपने पास रखे हैं। दालें वगैरह तो हैं ही हैं। और ये मेरी घड़ी आज तक रुकी हुई है, अगर आपने पहले देखी हो तो। मुझे फ़क्र है, नहीं फ़क्र तो नहीं है दोस्तों, इसको मैं ठीक कर लूँगी। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप देखेंगे किचन का कुछ मैं करते हुए मुझे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं आज ही इसको करे लेती हूँ। चलिए सब्ज़ी कर रही हूँ, अब सब्ज़ी बनाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो मैंने ये चूल्हा ऑन कर लिया है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल लिया, कच्चा वाला मेरे पास वो रहता ही है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जला हुआ ठीक से। वो मैं पराठे वगैरह में लगाती हूँ, जिससे मुझे आप किसी में बना सकते हैं। आप प्योर घी, देसी घी में बनाएं, या फिर ऑलिव ऑयल में बनाएं, या फिर मस्टर्ड ऑयल में बनाएं। कुछ लोग साउथ के दे यूज़ कोकोनट ऑयल, जो अच्छा बहुत है मेरे लिए। जैसे मुझे हाइपोथायराइड है, लेकिन मुझसे वो खाया नहीं जाता, क्या ही करूँ। मैं हर चीज़ कर लेती हूँ, एक हद तक मैं कर जाती हूँ चीज़ें ना, लेकिन वो नहीं मैं कर पाई हूँ। देखते हैं, फिर ट्राई करेंगे कभी, लेकिन अभी तो नहीं। तो अब जो भी करें, तो वो जो भी डालें, बट रिफ़ाइंड मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी आपको। मैं करती हूँ रिफ़ाइंड यूज़, जैसे मैंने कभी पूड़ी तली या पापड़ तली, इस तरह चिप्स पापड़ वगैरह वगैरह, लेकिन वो बहुत कम होता है, वंस इन ए वाइल। कौन रोज़, मैं तो पूड़ी और चिप्स विप्स तलती भी नहीं हूँ, फ्राई करती नहीं हूँ। तो ये है, तो बहुत कम होता है। तो मैं सब्जियों के लिए डेली मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। बाकी देखिए, किसी किसी का ऐसा होता है कि तेल वो उस तरह से नहीं। वैसे तो रिफ़ाइंड भी उतना ही एक्सपेंसिव है, वो जितना मस्टर्ड वगैरह सब आसपास हैं आजकल चीज़ें। हाँ, ऑलिव ऑयल में ज़्यादा फ़र्क है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आप रिफ़ाइंड करें तो क्यों ना ये करें मस्टर्ड ऑयल। और पराठे में तो अगर जो जला हुआ मैं रख लेती हूँ 2 लीटर करीब, तकरीबन इतना ही रखे रहती हूँ, तो वो काफ़ी चल जाता है मेरा। हाँ, वो डिपेंड करता है फैमिली में मेंबर्स कितने हैं। तो ये देखिए, ये मैंने तेल बहरहाल ये मुझे मुनमुन ने काट दिया जब तक मैं सब्ज़ी लेके आई, थैंक्स टू मुनमुन। ये तोरई है आधा किलो, जो उसने बड़े प्यार से दराज से काटी है। शी इज़ एक्सपर्ट इन चॉपिंग वेजिटेबल्स विद दरात। आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि आई विल ट्राई दिस दरात थिंग, बट रिस्क तो नहीं ले सकती हूँ। ये हो गया, बहरहाल धुआं निकल रहा है। तो मैं इसमें सबसे पहले डालती हूँ प्याज। अभी आपको डाल के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही शूट कर रही हूँ। हरी मिर्ची भी काट ली है, मुनमुन से कहना भूल गई थी, कुछ मरी गिरी सी पड़ी थी, 4-5-6 मिर्चें, 2 एक फेंक दी जो बिल्कुल ही बेजान हो गई थी। बाकी मैंने 4-5 मिर्ची काट ली है। लाल मिर्च फिर मैं थोड़ा कम डालूँगी। टमाटर पहले नहीं डालती थी, अब थोड़ा सा डालती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं।
इसमें भी तेल हल्का सा ज़्यादा डालती हूँ तोरई बनाने में, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है, प्याज काफ़ी भुन गया है इनफैक्ट। तो लेकिन फिर वो उसमें ना बहुत मतलब चिप वो भी अजीब सी बनती है, तो मैं कभी कभी डाल लेती हूँ किसी किसी चीज़ में। ऐसा मैं कोई रिजिड वाला वो नहीं करती हूँ चीज़ें, कभी कभी डाल लेती हूँ। घर में घर का खाना खा रहे हैं साफ़ सुथरा, तो ये इट मैटर्स है ना। पर ये भी नहीं है कि आए बाएँ शाएँ कुछ भी डालते जाओ मसाले वसाले, वो नहीं करती हूँ। वंस इन ए वाइल, जैसे उस दिन मैंने पूड़ी चना उसमें थोड़ा सा किया था मसाला चने में पहली बार, बाकी तो मैं नहीं करती। तो और उसका जो बचा था चना, तो वो मैंने तो वो मैंने फिर उसका फिर उसी को कुछ और ना डाल के, नमक उसमें थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने उसको ना क्या किया था कि वो रसे वाले तरी वाले ग्रेवी वाले कर लिए थे, पानी डाल के अच्छे बन गए थे। हल्का सा तेल और डाला, मस्टर्ड ऑयल ऑब्वियसली, बना लिया और रोटी के साथ सैलेड के साथ खा लिया। ये था, तो वो भी एक चीज़ अच्छी है। इस तरह के कभी टमाटर प्याज नहीं डालने हैं चीज़ों में। अभी देखिए, अभी मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करती हूँ, लेकिन हाथ नहीं लगाने का भीड़ू, मैं नहीं लगाती हूँ हरी मिर्च को। मैं काटती हुई सीजर से हूँ, कैंची से। और फिर अब नई मिर्चें आएंगी, ये खाली कर दिया, ये मुन साफ़ कर देगी। अब जो नई मिर्चें आई, बहुत ज़्यादा मैं लाती नहीं हूँ, बस बिल्कुल ज़रूरत की लाती हूँ, क्योंकि वो ख़राब हो जाती हैं और फिर फेंकनी पड़ती हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। तो फिर वो ला के धो के, अब जब तक ये सूखेगा इसमें डाल देंगे। ये टमाटर ऐड कर दिया हमने। टमाटर आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा कम कर दूँ, फुल पे है ये। इसमें तब तक मैं मसाले डाल लेती हूँ। मैं वैसे सोच रही थी खुद ही इसको काटूंगी, लेकिन फिर वही होता है, मुन आ गई, थोड़ी तबीयत भी ऐसी हो रही थी, मरी गिरी थी। नमक बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डालती हूँ, तो इसमें ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। जो मिठास होती है ना इन चीज़ों में, तो वो चीज़ों में मेरा नमक कम रहता है, कोई भी ऐसे जो होता है। और फिर ये वो भी हो जाएंगी, हिस जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये थोड़ी सी हल्दी, आधा किलो तोरी है, तो कोई ज़्यादा मैं इसमें हल्दी भी नहीं डाल रही। ये मैंने धनिया डाल दिया। गरम मसाला मैं मोस्टली गरम सब्जियों में नहीं डालती हूँ, तो इसमें भी नहीं डालूँगी। मुझे बिल्कुल भी लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी, ये ना हो कि बातों में ज़्यादा डाल दूँ। ये है, इसके साथ बनाऊँगी आलू का रायता। बहुत टाइम से नहीं खाया है, ये हमारे काफ़ी बचपन से और अब तक की वो हैं कि ऐसे खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। मुझे फिर कुछ और नहीं चाहिए, बहुत हो तो सैलेड वैलेड काट लो, बट बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बन गया है, अब इसको मैं ज़्यादा और वेट नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें तोरई कटी हुई ऐड करे दे रही। अब मैं इसको चला दूँगी। हालांकि ये सिलिकॉन है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, इतनी बर्बाद ये चीज़ें होती हैं, स्पून्स वगैरह बिल्कुल नहीं हिलता इनसे। पर ये कढ़ाई जो है ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने रिस्क भी नहीं लेना चाहती। इससे मतलब गिरती पड़ती अजीब सी है। कोई, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, कोई बढ़िया आती हैं तो हिले डुले भी नहीं, और ये कढ़ाइयाँ और बर्तन भी ना ख़राब करें, उनके बॉटम और तले। देखिए, अब इसमें पानी तो चाहिए, बहरहाल पानी में ही पकेगी अपने, इसमें कुछ वो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत लोगों को ये पता ही होगा। मैं इसको ढकती हूँ, ये बनेगी, तब तक मैं रायता डालती हूँ। रायता डालने से पहले देख लीजिए सब्जियां की ख़रीदारी दिखा देती हूँ, अच्छा लगता है आपके साथ ना। तो मैं कैरी भी लेके आई हूँ, लौंजी बनाऊँगी मोस्ट प्रोबेबली, देखती हूँ, या कुछ छुंदा बोलते हैं ना आजकल, उसको छुंदा बनाऊँगी। तो ये है, ये आधा किलो करीब। और ये है समथिंग टिंडा, भूल रही हूँ अंदर क्या है, टिंडा है पर सारा टिंडा नहीं है। इसमें बैंगन है, जो कल मैं बोल रही हूँ ना आपको रेसिपी दिखाऊंगी। ये आज एक मैंने पपीता ले लिया, उन्हीं की शॉप पे था, तो मुझे अच्छा, वो कह रहे मीठा है, तो मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ। ये प्याज अपने, अदरक ख़त्म हो रही है बिल्कुल ही, नाम मात्र की रह गई है। धनिया पुदीना तो मिर्ची तो ऐसी मिल ही जाती है। ये खीरा ख़त्म हो रहा था, खीरा ले लिया। तो हरी सब्जियों में मैंने लिया टिंडा। बैंगन एग्जैक्टली हरी सब्जियों में नहीं आता, लेकिन एनीवे है गर्मी की सब्ज़ी, जो गर्मी में ज़्यादा अच्छी लगती है, वही सीज़नल है, गर्मी की है, समर सीज़नल वेजिटेबल है। तो ये मेरी ख़रीदारी, ये मैंने इसको कर लिया है, वो ऐसी
एक्साइटेड हो रहा है। आलू आलू मैं अभी रायते में ऐड करूँगी ऑब्वियसली। थोड़ा सा मैश किया और मैं छोटे काटती हूँ आलू, और इसके लिए थोड़ा दही पानी मैंने इसमें मिक्स किया है, ऐसा नहीं है इसको करने के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया। मुझे आलू का रायता पतला बिल्कुल नहीं अंदर जाता। बूंदी का बहरहाल मैं थोड़ा सा पतला बनाती हूँ बूंदी का रायता, इससे किया आज मैंने। तो मैं इसलिए करती रहती हूँ ये सब बर्तन यूज़, सामने रखे होते हैं तो यही फ़ायदा होता है कि फिर ये साफ़ भी बने रहे। अब 2-2 महीने बाद करोगे तो फिर अगर दही मथने के लिए भी नहीं चाहिए तो किसी और चीज़ के लिए चाहिए, उस वक्त ना धोना वोना ये होता है कि मांजो तो बहुत वो होता है, आलस तो आता ही है भाई, मुझे तो आता है इस सब चीज़ों में। तो क्यों ना उसको यूज़ भी करते रहो, वो साफ़ भी बने रहे। अदरवाइज छोटा जग्गा है प्यारा सा क्यूट सा, और ये मैंने आलू इसी में डाल दिए हैं क्योंकि ये साफ़ तो होना ही है। अभी मिर्ची वाला है तो इसमें मैंने क्या कर देते हैं तो बर्तन भी ना बढ़ेगा। और अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको भी अब ये साफ़ हो जाएगा, इसको हटा लेते हैं। अब इसका रोल आता है। व्यूअर्स मैंने एक आलू डाला है मीडियम, जिसमें छोटा छोटा काटा है, थोड़ा सा मैश भी कर दिया है कि सब जगह इसका बना रहे पूरे रायते में, ये स्वाद आता रहे कि आलू मुंह में आए, मीन एक बाइट सा भी आता रहे और थोड़ा मैश किया हुआ। अब इसमें मैं डालूँगी ये पहले काली मिर्च डाल देते हैं, कुछ भी डाल दीजिए उसमें ऐसा कुछ नहीं है। काली मिर्च कम डाल रही हूँ अपने हिसाब से और जीरा बहुत बढ़िया लगता है तो भुना हुआ थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये है काला नमक, ये काले नमक देख रहे हैं आप, ये काला नमक की मुझे पता नहीं कब से तलाश थी, कहाँ से आया है किसी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। बड़ी मुश्किल से मुझे ये मुहैया हुआ है, मिल गया मतलब आम शॉप पे, लेकिन बड़ी मुश्किल से। मैं इस छोटी छोटी चीज़ों से, मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत खुश हुई। दर दरा पिसा हुआ साफ़ सुथरा और बंद, पैकेट बंद। बताऊंगी कहाँ का काला नमक है, ये देख लीजिए। तो इसका मज़ा ही है। मैं ये डाल दिया और थोड़ा सा ये पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक अपने हिसाब से ये डाल दिया। अब मैं मिर्ची वगैरह नहीं डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं ना। अभी देखिएगा क्या करने वाले हूँ। इधर तोरई की ये हालत है, अपने आप पकेगी पानी में, काफ़ी हद तक पक गई है, हरी हरी एकदम फ्रेश तोरई है। और इसमें वाटर कंटेंट होता है, इसलिए तो समर की वेजिटेबल्स इसलिए तो हैं वाटर कंटेंट वाली, ऐसे ही तो नहीं बना दी गई है ना ये समर, ये ऐसे ही तभी तो इनकी वो होती है पैदावार। तो इधर मैंने रख दिया है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा ये वो होगा गरम अच्छे से। तो मैं इसमें ये तड़का लगा रही हूँ रायते में। ये मुझे शांति जी ने चस्का लगवा दिया है, पहले नहीं लगाती थी, पर कभी लगाती हूँ कभी नहीं, पर लगा ही लेती हूँ। पर ये जीरा है और ये लाल मिर्च है जो मैंने नहीं डाली थी, इसीलिए मैं कह रही थी। ये मेरी प्यारी हाथरस की हींग दोस्तों। तो अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने ऐसे अलग अलग इसको मिक्स अच्छे से कर लेती हूँ और फिर उसमें उलट दूँगी, तड़का मार दूँ। ये देखिए धुआं है ना, पर एकदम से नहीं डाला है। मुझे जीरा तो बिल्कुल काला चाहिए ही नहीं होता, मिर्चें और वो भी जब जलती हैं तो खुद ही जल जाते हो आप, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। जीरा तो मुझे बहरहाल मतलब हर हाल में मुझे ब्राउनिश चाहिए, काला नहीं चाहिए, और दिमाग ख़राब होता है काला जीरा देख के ना जो। तो मैं वही वेट कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने अपने पास हैंडी रख लिया, ये देखिए ये हुआ, थोड़ा हो गई। हींग की बड़ी महक आ रही है, कुछ नहीं जला, मतलब जीरा और हींग वगैरह बहुत सही वो हो गया, तड़क गया है। और ये मेरा रायते में गया तड़का। ये मैंने ये आलू थोड़े से टूट रहे थे तो इसी में ऐड कर दिए। धनिया मैंने चॉप करके रखा है, ये भी ऐड कर देते हैं। अब मेरा अपने लिए और मुनमुन के लिए रोटी बनाने जा रही हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इसका ढक्कन ही पता नहीं कहाँ रख दिया है और थोड़ा ट्रांसपेरेंटिश सा है तो वो दिख भी नहीं रहा है, अभी दिख जाएगा, जाएगा किधर। चलिए क्या कह रही है, तोरी के छिलकों की भी बनती है। मैं सोच रही थी ये सब निकाल के फेंक देना, ये सब जो इकट्ठी हुई। अच्छा मैं थी भी नहीं ना, सब्जी लेने गई थी, नहीं तो तुम उसी वक्त बता देती है ना। तोरई का छिलका है, हाँ 2-3 टमाटर है, हाँ लहसुन है, हाँ वो तेल में थोड़ा भूनो, हाँ भून के फिर मिक्स में पीसो, बहुत अच्छा अच्छा तुम्हें अच्छी लगी, तुम्हें खाई है तो हैं अच्छी लगी तुम्हें, तो वो तो सब्जी जैसी नहीं हो गई, सब्जी जैसी हो गई ना, वैसे नहीं था। अच्छा तोरई बन गई है दोस्तों।
तो ये हूँ मैं दोस्तों, पसीने से बेहाल लथपथ, लेकिन हूँ, गर्मी है तो हूँ, ठीक है ना जी, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। और ये है तोरई बन गई है, हल्की सी पानी वाली छोड़ी है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है सब मसालों में, ऐसा नहीं है कि पानी अलग तोरई अलग। और ये मेरा रायता है, हो सकता है कुछ लोगों को आलू पसंद ज़्यादा होता है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, एक तो पेट भर जाता है। ये मेरी चपाती है, तो ये मेरी पूरी प्लेट है। मुनमुन को मैं डाल के दे आई थी, वो खा रही है, तो इसलिए मैंने उसका शॉट नहीं लिया है, क्योंकि वो खा रही है। तो ये अभी उसने तोरई की चटनी बताई है कि वो तोरई के छिलकों की चटनी बताई है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा। लहसुन टमाटर और पता नहीं क्या क्या बताई थी, थोड़ा फ्राई करके अच्छी लगती है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, कोशिश करेंगे जल्द मिलते रहें, किसी ना किसी चीज़ के साथ आते रहें, तो कुछ ना कुछ लेके आपके लिए आते रहें। अभी खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा मैं 2 मिनट सुस्ताऊँगी, गर्मी से अपने को निकालूँगी, आज़ादी पाऊँगी, पता नहीं अभी मेरे वो ना अल्फाज वर्ड्स आ नहीं रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रेस्ट करके, आपको पता ही काफ़ी लोग रिलेट करेंगे इससे, उसके बाद ये मैं खाना अपना शुरुआत करूँगी। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।